जब बात करेंगे डीपीपी सेकंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पहली डीपीपी आपकी आपकी यूट्यूब पे अपलोडेड है, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड डीपीपीज आपके लिए बहुत यूजफुल है, यूजफुल रहेंगी अगर आप इन्हें सिस्टमेटिकली कर रहे होगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप अपना चैप्टर भी एक तरह से क्लियर आउट कर रहे हो, उसके कॉन्सेप्ट भी। डीपीपी फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल हमारी चलती है, ठीक है। यूट्यूब पे सारी डीपीपीज आपकी अपलोडेड है और चैप्टर्स की डीपीपी धीरे धीरे आने वाली है, ठीक। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आज इथेन, इथेन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6। पहली बात तो इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है, C2H6 होता है। इथेन का जनरल फॉर्मूला क्या है, इथेन किस फैमिली में से आया आपका, इथेन आया बेटा आपकी एल्केन कैटेगरी में से। किस में से, एल्केन। किस कैटेगरी में से आया बेटा आपका इथेन, एल्केन कैटेगरी में से आया है, ठीक है। अब एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है, जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है बेटा, CnH2n+2। मतलब के दुगने कार्बन में दो जोड़ दो, कार्बन कार्बन के दुगने हाइड्रोजन में दो जोड़ दो, उतने हाइड्रोजन, ठीक है। CnH2n दुगने में दो, कैसे याद करेंगे, दुगने में दो, ठीक है। तो वो पूछ रहा है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कोवेलेंट बॉन्ड की गिनती करनी है, ठीक है। C2H6 में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा, हमें पता था कि कार्बन जो है हमारा, ठीक, शेयरिंग करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करता है। हाइड्रोजन भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, ठीक है, क्या, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बेटा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या हो रही होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही होती है, ठीक है। मतलब एट इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हुए जितने भी बॉन्ड बनेंगे आपके, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, क्लियर है, ठीक, ठीक है। अब इथेन, दो कार्बन है इसमें, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, C2H6। बेटा दो कार्बन हुए, दो कार्बन पे हमने हाइड्रोजन टान दिए, H H H H, दो कार्बन छह हाइड्रोजन, चेक कर लेंगे जी सर, दो कार्बन और छह हाइड्रोजन। अब बेटा ये बना आपका बॉन्ड, ठीक है, ये क्या बना आपका, एक बॉन्ड बना, दिस इज वन बॉन्ड, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और ये रहा बेटा आपका सिक्स्थ, सेवन, 1 2 3, 1 2 3 6 हो गए, और ये 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड हुए इसके पास टोटल, इसके पास टोटल 7 कोवेलेंट बॉन्ड हुए आपके, कितने, 7 कोवेलेंट बॉन्ड। बी आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इथाइन, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इथाइन, हमें किस पे नजर दिखानी है, इथाइन पे, आइन पे, ये जो लिखा हुआ ना आइन, ईथ मतलब तो 2 है, एल्केन एल्कीन एल्काइन दोनों में यही चल रहा है, लेकिन हमने इस पे किस पे नजर गड़ानी है अपनी बेटा, इस पे आइन पे, YNE जो लिखा हुआ है। YNE मतलब होता है आपका जो इसका जनरल फॉर्मूला, बाई एनी मतलब ये क्या है बेटा, एल्काइन है, और एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, CnH2n-2, मतलब कि दुगने में से दो घटा दो, किस तरह से पढ़ेंगे हम, दुगने में से दो घटा दो, डेट इज आइन, ठीक। तो उसका हमने स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखना है, ठीक है। पहली बात देखो मत, खुद बना, ठीक है, इसमें सर्च मत करो, खुद बना दो, जैसा बना का है वैसा देख लो कौन सा सेम लग रहा है, ठीक है। बेटा फॉर्मूला क्या होगा इथाइन का, इथाइन में दो है, C2 दुगना 4 -2, 4 -2, तो फॉर्मूला क्या बना, C2H2, C2H2। हो सकता है बहुत ज्यादा एडवांस बच्चे भी हों अपने यूट्यूब पे, लेकिन मेरा काम है आपको स्टेप बाय स्टेप बताना। तो 2 2 4 -2, तो C2H2, C2H2। अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, C इनके बीच में बेटा क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, और इधर क्या बन रहा है आपका H एंड H, इधर क्या बना आपका H और H, ठीक है। तो दो कार्बन और दो हाइड्रोजन, C2H2, ठीक। अब ऐसा स्ट्रक्चर का बन रहा है, ये रहा फर्स्ट वाला, ठीक है। तो फर्स्ट इज योर राइट आंसर, ए इज योर राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड, आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड। आप अच्छी तरह से जानते हो कि आपके जो कंपाउंड है दो में टूटते हैं, एक तो सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। बेटा सैचुरेटेड तो सिर्फ एक है, सिंगल बॉन्ड वाला सैचुरेटेड है, बट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ वाले क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे क्या प्रोपेन, अब आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा इसमें से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्या प्रोपेन है, प्रोपीन है, क्लोरोप्रोपेन है, और या प्रोपाइन है। बेटा सीधी सी बात है, जो आपका एन होता है,
ठीक है, फैमिली का जो फर्स्ट वो है ए, जिसमें हम बोलते हैं दुगने में दो जोड़ दो, ठीक है, वो सैचुरेटेड होता है। बाकी दोनों के दोनों होते हैं अनसैचुरेटेड। बाकी दोनों के दोनों क्या बचे, ईन बचा और आइन बचा, ठीक है, ईन और आइन। अब देख लो ईन और आइन का बेटा, ये है आपके अनसैचुरेटेड, ये रहा आइन ट्रिपल बॉन्ड, ईन डबल बॉन्ड, लेकिन यहां पे लग गया एन, चाहे क्लोरोप्रोपेन लगा, चाहे क्लोरोप्रोपेन लगा, और यहां पे भी लग गया एन, ठीक है, एन लग गया है आपका, ठीक। तो ये क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड है, मतलब कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो आपका सही आंसर है सेकंड और थर्ड का, तो थर्ड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड राइट आंसर है आपका डी वाला। अब हमने क्या काम करना है, हमने बेटा इन्हें सबको, हमने इन सबके क्या बनाने हैं, कंपाउंड्स बनाने, हमने इन सबके कंपाउंड्स बनाने, प्रोपेन, ठीक है, जल्दी से बनाओ, आपका ये काम है, इसी तरह से आप सीखोगे। प्रोपेन का केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोपेन, प्रोप मतलब 3, ठीक है, तो C3H6+2, C3H6+2 मतलब के C3H8, दुगने में दो ज्यादा, दुगने में दो ज्यादा। शुरू में आपको ऐसा करना पड़ेगा, बाद में आप बिल्कुल इसे ऐसे करना सीख जाओगे, दुगने में दो ज्यादा, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप बना ही सकते हो बहुत इजीली, प्रोपीन, प्रोपीन। अब प्रोप मतलब के 3, ठीक है, तो दुगना। ईन क्या होता है बेटा, एल्कीन की कैटेगरी में आता है, और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n, CnH2n। अब बेटा प्रोपीन हो गया, ये प्रोपीन C3H6, C3H6, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप बना लोगे, आई नो। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, एक बार डबल बॉन्ड तो लाना पड़ेगा। अब चाहे डबल बॉन्ड यहां लगा दो या यहां लगा दो, वही आइसोमेरिज्म हो जाते हैं तुम्हारे। कितने हाइड्रोजन, एक दो, एक दो, एक दो। चेक करेंगे क्या आपकी वैलेंसी पूरी हो गई, 1 2 3 4, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3, 1 2 3 4 5, गड़बड़ हो गया है मामला, ठीक है, गड़बड़ हुआ नहीं है, गड़बड़ करा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी रह जाएगी बेटा, एक रह जाएगी, एक ही हाइड्रोजन लगेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्लियर है, ठीक। ये हो गया आपका इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। प्रोपाइन, प्रोपाइन मतलब के थर्ड बॉन्ड, प्रोपाइन मतलब के ट्रिपल बॉन्ड, प्रोप मतलब 3 और आइन मतलब के ट्रिपल बॉन्ड, तो बेटा प्रोपाइन, तो प्रोपाइन CnH2n-2, दुगने में दो कम, तो C3H6, दो H6 होंगे, फिर उसमें से दो कम तो CH4, ठीक है, दुगने में दो कम। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना सकते हो। एक जगह आपको ट्रिपल बॉन्ड लेना पड़ेगा, एक जगह आपको यहां भी ट्रिपल बॉन्ड लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा, ये अगला वाला जो है आपका, ठीक, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन को देखेंगे बेटा, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरो, ठीक है, प्रीफिक्स लग गई है, क्लोरो फंक्शनल ग्रुप आ गया, ठीक है। तो प्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन, पहले तो भैया प्रोपेन बना लो। प्रोपेन क्या है, 3 बॉन्ड लग रहे हैं, ठीक है, ये इनके सबके H हो गए, ठीक है, H H H। अब ये वाला H यहां से हटेगा क्योंकि इसके पास Cl आ रहा है, वरना तो लग ही नहीं पाएगा। अगर मैं यहां लगाऊं इसमें, तो 1 2 3 4, 4 थे, एक Cl और लिया हूं यहाँ पे, तो 5 हो जाएंगे। नहीं हो सकता, कार्बन की वैलेंसी सिर्फ 4 होती है, तो बेटा हमें किस Cl को हटाऊंगा, मैं इस H को हटाऊंगा, तब ये Cl लग रहा होगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, आपका Cl लगेगा, यहाँ पे जो रिप्लेस होगा आपका, वो Cl रिप्लेस हो जाएगा इससे, ठीक है। और आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो CH3 CH2 CH2Cl, या फिर यूं बोलो C2 वो C3 H7 H8 होता ना, C3 H8 होता भाई, दुगने में दो ज्यादा, 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है। लेकिन एक H हमने रिमूव कर दिया, और एक H की जगह हमने क्या लगा दिया बेटा, Cl लगा दिया। दिस इज क्लोरोप्रोपेन, दिस इज क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। हमने इसमें ट्रिकी फॉर्मूला भी अपनी लेक्चर्स में बताया बच्चों को, कि आप जैसे आपने फैमिली फॉर्मूले में देखी थी, फंक्शनल ग्रुप आप फॉर्मूले में कैसे क्लियर आउट करोगे, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्काइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्काइन, ठीक है, मजे ले रहा आपसे, ठीक है। एल्काइन, दुगने में दो कम, दुगने में दो कम, देख लो दुगने में दो किसके कम है, दुगना, दुगना, वो सॉरी ये तो दुगना ही नहीं है, तो एक जैसा है, दुगना, और भैया दुगने में दो ज्यादा है, दुगने में दो कम, ये रहे C6H10, दुगने में दो कम। अब आप इसका बना दो बेटा स्ट्रक्चर, आप इसका, आपने सबके स्ट्रक्चर बनाने हैं, लेकिन मैं इसका बनाऊंगा, ठीक है। C 1 2 3 4 5 6, बेटा मैंने ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा दिया, बाकी जगह मैं H भर दूंगा, बाकी जगह मैंने क्या भर दिए H। अब यहाँ पे H सोच समझ के बनने, ध्यान रखना, ठीक है।
क्या सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, बेटा यहाँ पे एक एच लगेगा और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लगने का, पूरा है यहाँ पे मामला, यहाँ पे मामला बिल्कुल पूरा। ठीक है, अब आप ट्रिपल बॉन्ड कहीं बीच में भी ले सकते थे, बोले यहाँ लेना भैया, यहाँ मन कर रहा ले लो, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 1 2 3 4 पूरा है, 1 2 3 4 यहाँ भी पूरा है, तो इतने के साथ तो कुछ हेड़बड़ होगी नहीं, 1 2 1 2 1 2 3। ठीक है, और ये हो जाते हैं बेटा आइसोमेरिज्म, डिफरेंट स्ट्रक्चर बिलोंग्स टू योर आइसोमेरिज्म कैटेगरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, फिर से अगेन वही क्वेश्चन, हाउ मेनी सिंगल, बस थोड़ा सा चेंज होकर आया है, हाउ मेनी सिंगल एंड डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन बेंजीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें 100 बार इंपॉर्टेंट भी लिख लो तो भी कोई बात नहीं है, कंपटीशन में पूछा जाता है आपके। ठीक है, सिंगल और डबल बॉन्ड कितने प्रेजेंट हैं आपके बेंजीन में। कोवेलेंट बॉन्ड तो आप देख गए ना, कौन से बॉन्ड को बात कर रहे हैं। तो बेंजीन का पहले स्ट्रक्चर बना लो, बेंजीन होती है C6H6, सबको पता होना चाहिए, C6H6। बेंजीन बेटा ये होती है C डबल बॉन्ड C। ठीक है, सिंगल बॉन्ड C, फिर से डबल बॉन्ड लग गया, फिर C, सिंगल बॉन्ड C, फिर से डबल बॉन्ड लग गया C, और यहाँ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये बेंजीन हो गए। अब बचे कुछ लगेंगे इस पे H, बचे कुछ इस पे क्या लग रहे होंगे बेटा, H लग रहे होंगे। यहाँ पे एक H, 1 2 3, H लगाने से पहले देख लेना, 1 2 3 एक H ही लगेगा, 1 2 3, यहाँ पे भी एक H लगेगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक H, यहाँ पर भी एक H, यहाँ पर भी एक H, और यहाँ पर भी एक H। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 H लग गए, 6 कार्बन हो गए, और सब कार्बन की अपनी बैलेंसी पूरी है, 4 4 H। ठीक है, तो यहाँ पे हमने गिनने हैं कि कितने आपके क्या होंगे, आपके कितने डबल बॉन्ड और कितने ट्रिपल बॉन्ड है बेटा। 1 2 3, 3 तो आपके क्या है डबल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड देखिए 3 सिंगल डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड 3 में दे रखे हैं, मामला कंफ्यूजन में डाल दिया, आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो 1 2 3 तो डबल बॉन्ड हो गए। अब बेटा सिंगल बॉन्ड कितने, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, 1 2 3, 3 सिंगल बॉन्ड तो आपके रिंग में ही है। ठीक है, ये देखना 3 सिंगल बॉन्ड आपके रिंग में ही है, 3 ही है ना रिंग में। ठीक है, 3 तो रिंग में हो गए, और बाकी सब 1 2 3 4 5 6, 6 जो है बेटा 1 2 3 4 5 6, 6 रिंग से बाहर है। ठीक है, तो 6 + 3 कितना हो गया बेटा 9। ठीक है, सॉरी 3 + 3, पहले कितने थे, 3 थे, 3 अंदर थे और 6 बाहर थे, तो कितने हो गए 9। ठीक है, 9 भाई, 3 अंदर हो गए आपके। ठीक है, 1 2 3, और 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 9 आपके सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, 9 सिंगल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड बेटा 9। ठीक, 9 सिंगल बॉन्ड और 9 डबल बॉन्ड। ठीक है, 6 सिंगल बॉन्ड, 6 डबल बॉन्ड, 6 सिंगल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड। बहुत बेहतरीन बात है, बहुत बेहतरीन बात है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड पूछ रहा है, हाउ मेनी सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन बेंजीन। ठीक है, अब ठीक, तो यहाँ पे कहीं करेक्शन है आपका, यहाँ पे 9 होगा, कोई सी चीज क्या होगी आपकी 9 होगी। ठीक है, हम सी ऑप्शन को सही मांगने हैं। 9 तो सिंगल बॉन्ड है बेटा, इसमें कितने हैं 9 सिंगल बॉन्ड प्लस 3 डबल बॉन्ड, 9 सिंगल बॉन्ड प्लस 3 डबल बॉन्ड। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है सिग्मा और पाई का, सिग्मा और पाई का कॉन्सेप्ट आता है बेटा, जो आपको बड़ी क्लास में पढ़ना है। यहाँ पे आपको एडिशनल में बता दिया जाएगा, मैं किसी दिन बताऊंगा। ठीक है, सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड में ये आंसर आपका बदल जाएगा। जब सिग्मा और पाई बॉन्ड की आपसे कोई बात करेगा तो ये वाला आंसर आपका बदल जाएगा बेटा। ठीक है, डीपीपी अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।